हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो पॉइंटर हम पहले से पढ़ चुके हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब पॉइंटर क्या होता है? ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कैरेक्टर स्ट्रिंग्स क्या होता है? कैरेक्टर स्ट्रिंग्स मिस होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसको हम एरे में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो आप एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं। ठीक है, मतलब कैरेक्टर टाइप का एक एरे वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो str। ठीक है, और इसकी साइज हम दे देते हैं 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये 5 कैरेक्टर इसमें स्टोर करके रख सकता है, और एक कैरेक्टर ये कहना चाहिए ऑटोमेटिकली स्टोर करता है, इंसर्ट करता है, जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, तो साइज है इसकी 6। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, 5 कैरेक्टर है हेलो, और एक कैरेक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिक ही उसमें इंसर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे हेलो है तो हेलो क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसको हम कैरेक्टर एरे की सहायता से बनाए हैं। ठीक है, अब हमको पता है जो आपका एरे है, एरे का जो नेम होता है, ठीक है, वो एक पॉइंटर होता है। ठीक है, पॉइंटर मतलब ये ऐसा पॉइंटर होता है जो उस एरे के पहला जो एड्रेस है उसको वो क्या करता है? कंटेन करता है, स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके पास एड्रेस होता है। जैसे str है ना, तो str एक पॉइंटर है। str एक पॉइंटर है, और ये कहना चाहिए हेलो का जो पहला कैरेक्टर है h, ठीक है, उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे हम इसको ड्रा करके इसमें देखते हैं, है ना, ग्राफिकली कैसे कहना चाहिए मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है ना, एक कैरेक्टर एरे, या फिर जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए, ये एक एरे है। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, हेलो को। ठीक है, और हमको पता है एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। इसकी साइज है 6। ठीक है, कैसे इसमें स्ट्रिंग स्टोर होता है उसको देखिए। जैसे h पहले वाले इंडेक्स में h, दूसरे वाले में e। ठीक है, और उसके बाद तीसरे वाले में l। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0th पोजीशन पे h, 1 पोजीशन पे e, सेकंड पोजीशन पे l, और थर्ड पोजीशन पे l, फोर्थ पोजीशन पे o, और लास्ट पोजीशन पे नल कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, देखिए ये है नल कैरेक्टर। कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली स्टोर कर देगा, इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इस एरे के लास्ट में। चलिए, देखो ये आपका दिख रहा है 0 1 2। ठीक है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है? उसका इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक इंडेक्स का अपना एड्रेस होगा। ठीक है, जैसे 0 इंडेक्स है तो उसका एड्रेस होगा, सपोज मान लो 1000, है ना। मेमोरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार उसको 1000 लेते हैं। उसके बाद जैसे मान लो 1002। ठीक है, ये सेकेंड इंडेक्स है ना, उसका एड्रेस है। उसी प्रकार नेक्स्ट इंडेक्स का
ना, मतलब नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा, है ना। मतलब इस पोजीशन पे मतलब हर एक करेक्टर का यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। से 1008 और आपका 1010, ठीक है। तो ये क्या है, एड्रेस है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर स्टोर हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये है आपका इंडेक्स, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 ये दिख रहा है ना, ये है आपका इंडेक्स। और हमको पता है ये है आपका वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्चुअल डेटा जो स्टोर हुआ है ना। और नीचे में है आपका ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। ये है आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेसेस है। तो जो वेरिएबल का नाम होता है, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, वो स्टोर करता है किसको, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को, ठीक है, होल्ड करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1000 को होल्ड करेगा कौन, str, ठीक है, str 1000 को स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब वो पहला एड्रेस है इस एरे का, ठीक है, इस स्ट्रिंग का, कैरेक्टर स्ट्रिंग का, ठीक है। तो str के पास किसका एड्रेस है, str के पास आपका जो h है, h वैल्यू है ना, हेलो का h मतलब 0th इंडेक्स है ना, उसका एड्रेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब str पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट पोजीशन को, फर्स्ट लोकेशन को, ठीक है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एरे str, मतलब जो एरे है str, ठीक है, उसके पहले एड्रेस को, है ना, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है str, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे ग्राफिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एरो का निशान मतलब str फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर का काम है पॉइंट करना, एड्रेस को बताना, है ना, एड्रेस होता है उसके पास पॉइंटर के पास। तो str एक क्या है, पॉइंटर है, ठीक है। तो जब भी हम एरे बनाते हैं तो जो एरे का जो नाम होता है वो कहना चाहिए एक पॉइंटर होता है, जो कि उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, str होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे, str होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होगा, मैं गलती से इसको एड्रेस लिख दिया है ना, एलिमेंट ऑफ द एरे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एरे या फिर स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग के जो पहला कैरेक्टर है उसके एड्रेस को, है ना, जो नेम होता है ना, वो स्टोर करता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। अतः सो वी कैन क्रिएट अ कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है।
जैसे एग्जांपल के लिए कैरेक्टर str, ठीक है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाते हैं या फिर कैरेक्टर एरे बनाते हैं, ठीक है, str नाम करके, ठीक है, और इसकी साइज़ है 6, ठीक है, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं एक स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। हेलो में 5 कैरेक्टर है, HELLO, ठीक है, हेलो, और एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बनाते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिए हैं PTR, ठीक है। तो अब हम इस PTR में स्टोर कर सकते हैं किसको, ये जो आपका स्ट्रिंग हेलो है ना, उसके एड्रेस को, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे M% है ना, str उस वहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, है ना, str के बाद। और दूसरा तरीका है PTR में हम सिंपली str है ना, str को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। PTR में हम कहना चाहिए स्टोर करा सकते हैं, है ना, str के 0th लोकेशन के एड्रेस को, है ना, फर्स्ट मतलब 0 इंडेक्स के एड्रेस को, है ना, फर्स्ट वैल्यू के एड्रेस को। और दूसरा है सिंपली आप कहना चाहिए PTR में असाइन ऑपरेटर का उपयोग करके str के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M% लगाने की ज़रूरत नहीं है, PTR असाइनमेंट ऑपरेटर str आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए या फिर इसका जो स्ट्रिंग बनाने का दूसरा तरीका है ना, कैरेक्टर और पॉइंटर ऑपरेटर, है ना, स्ट्रिक और str असाइनमेंट ऑपरेटर और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि str एक एड्रेस को बताएगा, है ना, और उस एड्रेस में हेलो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। बिकॉज str इज पॉइंटर, क्योंकि str क्या है, पॉइंटर है। चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन और ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर में हम लिखेंगे जो कोड है वो। जैसे कैरेक्टर है ना, CHAR str एक एरे है, कैरेक्टर एरे है ना, जिसकी साइज है 6,
ठीक है, मतलब ये 6 एलिमेंट स्टोर करेगा। जैसे 5 एलिमेंट हेलो हो गया और 1 एलिमेंट कंपाइलर है ना नल कैरेक्टर को स्टोर कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे इस स्ट्रिंग को, है ना, प्रिंट टैब की सहायता से। देखो मतलब %s है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, और str। ठीक है, तो str क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक है, देखिए 0 एरर। रन करते हैं, हेलो। ठीक है, अच्छा, ये एरर बताएगा, है ना, 1 एरर। ठीक है, चलो दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया स्ट्रिंग बनाने का। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे इसको str को पॉइंटर बनाएंगे, है ना, मतलब डायरेक्ट वो एड्रेस पे वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, 0 एरर। ठीक है, ये देखिए हेलो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है पॉइंटर ऑपरेटर और str जो स्ट्रिंग का नाम है। ठीक है, और जो वैल्यू है हेलो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं एस्टिक सिंबल, है ना, पॉइंटर ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है, str एक पॉइंटर बन गया और ये पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर एड्रेस को जहाँ पे हेलो स्टोर होगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला तरीका। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल। उसकी सहायता से स्ट्रिंग को कैसे फेच करते हैं, है ना, कैसे एक्सेस करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ptr क्या है, पॉइंटर वेरिएबल बन गया कैरेक्टर टाइप का। अब इसमें हम स्टोर कर सकते हैं केवल str, क्योंकि str क्या है, एक पॉइंटर है। क्योंकि हमको पता है जो एरे का जो नेम होता है वो एक पॉइंटर होता है, जो कि उस एरे के एलिमेंट के पहले जो कैरेक्टर होता है या फिर पहला एलिमेंट होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो str के पास हेलो को पहला जो कैरेक्टर है h उसका एड्रेस है। ठीक है, तो सिंपली हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, str को असाइन कर रहे हैं ptr में। ठीक है, अब str के पास जो एड्रेस था वो ptr को मिल गया। ठीक है, और फिर हम ptr की सहायता से जो एलिमेंट है उसको हम स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में बताता हूँ, है ना, 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे सिंपली str के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप str का जो 0 पोजीशन है उसके एड्रेस को आप पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप str में जो एड्रेस है उसको ptr में पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, 0 एरर। ठीक है, रन। ठीक है, हेलो।